वंदे कृष्णम जगतगुरुम। मालिका झूठ सिद्ध हुई है, अनागत ग्रंथ भी सत्य नहीं हुआ, क्योंकि गाजा युद्ध तो थम गया, सीज फायर की घोषणा हो चुकी है। तो अब जितने प्रभुद्रोही हैं, कलयुग के बीज हैं, उनके मन में प्रसन्नता बहुत बढ़ गई और भक्त लोग थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। चलिए आज इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं कि लीला कैसे चलती है। वाणी थी कि जब इजराइल युद्ध में उतरेगा तब विश्व युद्ध शुरू होगा, और जब यहूदियों का देश विवाद में उलझेगा तो उसमें वो उस विवाद को सुलझा नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदुस्तानियों को अब पढ़ने लिखने में इतनी रुचि नहीं रही है, इसलिए प्रत्येक विषय को समझाना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हुआ था 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, और 3 दिन बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग 30 देश शामिल थे, जो कि एकदम से नहीं उतर आए थे युद्ध में कि 1 सितंबर को युद्ध की घोषणा हुई और 30 के 30 देश युद्ध मैदान में उतर आए। अमेरिका तो 1942 तक युद्ध से दूर था। 1941 में जब जर्मनी का पलड़ा सारे विश्व पर भारी पड़ रहा था, तब तक तो जर्मनी ही जीत रहा था ना, मगर बाद में हिटलर टूटता गया, इटली जापान भी टूटते गए। बीच में रूस और हिटलर के साथ संबंध भी अच्छे हुए थे, उनमें संधि भी हुई थी जिसे पैक्ट ऑफ स्टील कहा गया, मगर फिर भी जर्मनी और रूस का युद्ध तो हुआ ही। पूरे विश्व युद्ध के दौरान 2209 बार सीज फायर्स और शांति प्रस्ताव लाए गए। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा मामला थम जाता था, लेकिन उसके बाद स्थितियां पहले से भी ज्यादा गंभीर हो जाती थी। भविष्यवाणी पढ़ने समझने के लिए तपोबल की आवश्यकता पड़ती है। जब पॉलिटिक्स और हिस्ट्री जैसे साधारण सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए 7-8 साल लग जाते हैं, इतनी डिग्रीज करनी पड़ती है, तब जाके आप विषय के सही जानकार बनते हैं। तो तुम आध्यात्म को मजाक समझते हो क्या, कि बस यूं ही समझ आ जाए? वे लोग जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, वे नारायण के साक्षात बात करने वाले लोग थे, उनके साक्षात दर्शन पाने वाले लोग थे। साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने और समझने के लिए भी 120 के ऊपर का IQ चाहिए। तो सोचिए उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए कितना चाहिए होगा, जिन्हें पढ़कर वैज्ञानिकों ने एरोप्लेन से लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक जाने क्या क्या इन्वेंट कर दिया। जब तृतीय विश्व युद्ध का इतिहास लिखा जाएगा तो डेट्स ऐसी ही होंगी। अब उसे पढ़ने के लिए हम आप में से कितने जिंदा होंगे, ये प्रभु इच्छा है। जहां तक आपके सीज फायर का विषय है, तो जरा गौर से देखिए, सीज फायर केवल किताबों में हुआ है। आज ही गाजा की कई इमारतों पर इजराइल की तरफ से भारी बमबारी की गई है, और आज ही IDF की कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। आज ही लेबनान पर इजराइल की तरफ से भारी हमला हुआ है। आज ही पता चला है कि हूती विद्रोहियों ने हाईजैक जो जहाज किया था, ब्रिटिश कार्गो शिप, वो यमन के पोर्ट पर रखा गया है, जिस पर खड़े होकर यमन के नेवी चीफ ने बयान दिया है कि गाजा पर हमले का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे इजराइल। और आज 27 नवंबर 2023 को ही रशिया ने न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और सबमरीन्स को नई नई जगह पर डिप्लॉय कर दिया है। आज ही टर्की और ईरान के राष्ट्रपतियों ने कॉमन स्टांस डिक्लेयर किया है इजराइल के खिलाफ, और आज ही इजराइल के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि कल जो युद्ध विराम खत्म हो रहा है, उसके बाद IDF की कार्रवाई जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक समूल सफाया नहीं कर दिया जाएगा। कमेंट करने से पहले दुनिया का हाल जान लेना बेहतर रहेगा। ग्रंथ ना असत्य हुए ना होंगे, मनुष्य की गणनाएं असत्य हो सकती हैं, प्रभु की वाणी नहीं। उस पर विश्वास करके सुदामा बनना है, या सब कुछ जानते हुए भी प्रभु वाणी की अवहेलना करने वाले कंस शिशुपाल बनना है, यह आपका ही चुनाव है। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।